नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका जीएस विथ लेंस पर। यह चैनल आपका स्टडी पार्टनर है, जहां हम बोरिंग टॉपिक्स को एंगेजिंग बनाएंगे और कॉम्प्लेक्स कंसेप्ट को सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे। अभी हम लोग एम लक्ष्मीकांत सर की इंडियन पॉलिटी की किताब को कवर कर रहे हैं और आज के इस वीडियो में हम म्यूनिसिपैलिटीज़ वाले चैप्टर को शुरू करने वाले हैं। म्यूनिसिपैलिटीज़ अर्बन एरियाज में लोकल गवर्नेंस का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। अगर विलेजेस के लिए पंचायत होते हैं तो सिटीज़ के लिए म्यूनिसिपैलिटीज़। इनका काम होता है सिटीज़ के डेवलपमेंट, सैनिटेशन, वाटर सप्लाई और पब्लिक वेलफेयर सर्विसेज को हैंडल करना। तो सबसे पहले समझते हैं कि ये होता क्या है। तो देखिए, इट इज़ ए गवर्नेंस ऑफ अर्बन एरियाज बाय इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स, यानी शहरी क्षेत्रों में एक ऐसी गवर्नमेंट जो लोकल लेवल पे गवर्नेंस करती है और जिसमें लोग डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनते हैं। इसकी जुरिस्डिक्शन स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा फिक्स किया जाता है। मतलब हर म्यूनिसिपैलिटी एक स्पेसिफिक एरिया के लिए जिम्मेदार होती है, जिसे स्टेट सरकार नोटिफाई करती है। तो ये था डेफिनेशन एंड जुरिस्डिक्शन ऑफ म्यूनिसिपैलिटी। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब हम डिस्कस करेंगे म्यूनिसिपैलिटीज़ के कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस के बारे में। पहला पॉइंट कहता है कि 1992 में आए 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ने म्यूनिसिपैलिटीज़ को पहली बार एक कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया। इससे पहले म्यूनिसिपैलिटीज़ सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट के बनाए गए लॉज के अंडर काम करती थी, लेकिन इस अमेंडमेंट के बाद ये भारतीय संविधान का एक हिस्सा बन गई। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि इस अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन में एक नया पार्ट ऐड किया गया। ये आर्टिकल 243P से लेकर 243ZG तक कवर करता है। इसमें म्यूनिसिपैलिटीज़ के स्ट्रक्चर, पावर्स, फंक्शंस और इलेक्शन से जुड़े सभी इंपॉर्टेंट प्रोविजंस दिए गए हैं। इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन में 12 शेड्यूल भी इंसर्ट किया गया, जिसमें म्यूनिसिपैलिटीज़ के लिए 18 फंक्शनल आइटम्स दिए गए हैं। ये आइटम्स अर्बन प्लानिंग, वाटर सप्लाई, सैनिटेशन, स्लम इम्प्रूवमेंट और पब्लिक हेल्थ जैसे काम कवर करते हैं। यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आर्टिकल 243W कहता है कि स्टेट लेजिस्लेचर को ये पावर है कि वो म्यूनिसिपैलिटीज़ को उनके फंक्शंस और रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ डिफाइन कर सके। पहले म्यूनिसिपैलिटीज़ को पॉलिटिकल रीजन से डिसॉल्व भी किया जा सकता था या इलेक्शंस डिले हो जाते थे, लेकिन अब कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर आने के बाद रेगुलर इलेक्शन, स्टेट इलेक्शन कमीशन और स्टेट फाइनेंस कमीशन जैसे प्रोविजंस मैंडेटरी हो गई है। इससे म्यूनिसिपैलिटीज़ की अकाउंटेबिलिटी और स्टेबिलिटी दोनों बढ़ती है। इस तरह 74th अमेंडमेंट एक्ट ने म्यूनिसिपैलिटीज़ को एक क्लियर स्ट्रक्चर, लीगल आइडेंटिटी और कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन दी। अब अर्बन लोकल बॉडी सिर्फ फॉर्मेलिटी नहीं, बल्कि एक स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन के रूप में सिटीज़ के डेवलपमेंट और गवर्नेंस में अपना अहम योगदान दे रही है। तो दोस्तों, इस स्लाइड में हमने कवर किया कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस ऑफ म्यूनिसिपैलिटीज़। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब बात करते हैं म्यूनिसिपैलिटीज़ के हिस्टोरिकल इवोल्यूशन की। ये जर्नी काफ़ी पुरानी है, ब्रिटिश पीरियड से लेकर आज तक काफ़ी डेवलपमेंट्स हुए हैं। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप इसे देखते हैं। सबसे पहला माइलस्टोन आया 1688 में। इस समय हमारे देश का पहला म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन एस्टैब्लिश किया गया था मद्रास में। ये था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का एक्सपेरिमेंट अर्बन गवर्नेंस को एस्टैब्लिश करने का। फिर 1726 में बॉम्बे और कलकत्ता में भी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन एस्टैब्लिश किए गए। इससे ये मॉडल और भी पॉपुलर हुआ ब्रिटिश टेरिटोरीज में और अर्बन गवर्नेंस का बेस स्ट्रॉन्ग होने लगा। फिर 1870 में आई लॉर्ड मायो की रेजोल्यूशन, जिसका मेन फोकस था फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन। मतलब लोकल बॉडीज को खुद के फंड्स और टैक्सेस कलेक्ट करने की परमिशन दी गई, जिससे उनकी इंडिपेंडेंस बढ़ी। नेक्स्ट आया सबसे इंपॉर्टेंट रेजोल्यूशन, लॉर्ड रिपन की 1882 रेजोल्यूशन, जिसे कहा जाता है मैग्ना कार्टा ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया। इसमें लोकल बॉडीज में इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स का कॉन्सेप्ट लाया गया और उनको पावर देना स्टार्ट हुआ। फिर 1907 से 1909 के बीच एक रॉयल कमीशन ऑन डिसेंट्रलाइजेशन बना, जिसके चेयरमैन थे होप हाउस।
इस कमीशन ने लोकल सेल्फ गवर्नेंस को और मजबूत करने की रिकमेंडेशन दी, जैसे कि ग्रासरूट पार्टिसिपेशन बढ़ाना। फिर 1919 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के अंडर आई डायरेक्टरी, जिसमें लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को एक ट्रांसफर सब्जेक्ट बना दिया गया। इसका मतलब था कि ये काम इंडियन मिनिस्टर्स के अंडर आने लगा, यानी पहली बार रियल इंडियन पार्टिसिपेशन स्टार्ट हुआ। फिर 1924 में कैंटोनमेंट एक्ट पास किया गया। इसका एम था मिलिट्री एरियाज में भी अर्बन गवर्नेंस का प्रॉपर फ्रेमवर्क डेवलप करना। इससे गवर्नेंस और रेगुलेशन दोनों स्ट्रीमलाइन हुआ आर्मी बेस एरियाज में। और फाइनली 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ने इंट्रोड्यूस किया प्रोविंशियल ऑटोनॉमी। अब लोकल सेल्फ गवर्नमेंट एक प्रोविंशियल सब्जेक्ट बन गया, यानी कि हर प्रोविंस अपने लोकल बॉडीज का रूल्स बना सकती थी। तो ये थी म्यूनिसिपैलिटीज की एक हिस्टोरिकल जर्नी, जो दिखाती है कि कैसे ब्रिटिश रूल के दौरान ग्रेजुअली अर्बन गवर्नेंस डेवलप हुआ। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट कमिटीज एंड कमीशन जो अर्बन लोकल बॉडीज यानी म्यूनिसिपैलिटीज के डेवलपमेंट, स्ट्रक्चर और गवर्नेंस पर काम कर चुकी है। ये रिकमेंडेशंस हमारे लोकल सेल्फ गवर्नेंस सिस्टम को शेप देने में बहुत ही इंपॉर्टेंट रही है। तो चलिए एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं लोकल फाइनेंस इंक्वायरी कमेटी की, जो 1949 से 1951 तक काम में थी। इस कमेटी के चेयरमैन थे पीके बत्तल। इसका मेन फोकस था म्यूनिसिपैलिटीज की फाइनेंशियल पोजीशन को एनालाइज करना और बताना कि उनके लिए सस्टेनेबल रेवेन्यू सोर्सेज क्या हो सकते हैं। अगला कमेटी आई 1963 से 65 के बीच, जिसका नाम था रूरल अर्बन रिलेशनशिप कमेटी और इसके चेयरमैन थे एपी जैन। ये कमेटी काफ़ी इंपॉर्टेंट थी क्योंकि इसका फोकस था रूरल और अर्बन एरियाज के बीच कोऑर्डिनेशन कैसे हो और उनके डेवलपमेंट एफर्ट्स को कैसे बैलेंस किया जाए। फिर 1982 में बनी स्टडी ग्रुप ऑन कॉन्स्टिट्यूशन, पावर्स एंड लॉज ऑफ अर्बन लोकल बॉडीज, जिसके हेड थे के.एन. सहाया। इस ग्रुप ने स्टडी किया कि म्यूनिसिपैलिटीज का कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर कैसा हो, उनके पास क्या पावर्स होनी चाहिए और किस तरह के लॉज उन पे अप्लाई होने चाहिए। और फाइनली 1985 से 1988 के बीच आई नेशनल कमीशन ऑन अर्बनाइजेशन, जिसे लीड किया सीएम कोरिया ने। इस कमीशन ने अर्बनाइजेशन के ग्रोइंग चैलेंजेस को स्टडी किया, जैसे पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, स्लम्स, बेसिक सर्विसेज की कमी, ईटीसी। इसने रेकमेंड किया था कि म्यूनिसिपैलिटीज को एम्पावर करना जरूरी है फॉर बेटर प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन। तो दोस्तों ये थी कुछ इंपॉर्टेंट कमिटीज और कमीशंस की जर्नी, जिन्होंने ग्राउंड वर्क तैयार किया था आज के अर्बन गवर्नेंस सिस्टम के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो पे हम 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को डिटेल में कवर करेंगे। एक इम्पॉर्टेंट बात, अगर आपका आज के टॉपिक से रिलेटेड कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।